डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखिए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं, फालतू बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप खुद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। ज़्यादा इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जनरली जिसके डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इस फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ एक्स इज ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होती है। ए बी सी क्या होते हैं? वेयर ए बी सी आर रियल नंबर होते हैं एंड और क्या होता है इसमें, ए जो है ना कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर की टर्म पूरी गायब हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर ये बी एक्स प्लस सी बचेगा और ये बी एक्स प्लस सी जो है फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। फिर वो क्या कहलाएगा? फिर वो लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 2 होती है और वेरिएबल सेम होता है, एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो हम चेक करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन है वो दे रखे हैं कि आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम जो है बस इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आती हैं तभी क्या कहलाई जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर नहीं आती है तो फिर नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर the following are quadratic equations. First part is x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आनी चाहिए। तो यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2ab का फॉर्मूला लग गया। यह मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की एक्स में 2x माइनस 2 3 जा 6। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये 2x है और ये भी 2x है, उधर इधर को ले आओ इसे लेफ्ट हैंड को तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर ये प्लस 1 है और ये माइनस 6 है, इधर आके प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू बचेगा 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2x हो जाएगा 0x, 1 प्लस 6 हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो है इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स की टर्म भले ही 0 है, ये 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी एक्स 0x प्लस सी मतलब 7 इज इक्वल टू 0। तो हम ये क्या कह देंगे? हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। देखिए हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई पहले इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x को ऐसे सेम लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 2x। फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर
माइनस 2x, ये जो 2x है प्लस का लेफ्ट में लेके आएंगे माइनस 2x हो जाएगा, ये 6 से माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएंगे माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, वेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 6, लेकिन हमें इतना नहीं करना है यहाँ पर, बस ये बताना है कि हाँ है या नहीं है। तो लिख देंगे हेंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 इज x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस 2 की करेंगे माइनस 2x, फिर यहाँ पर x की x में हो गई, माइनस 2 की भी x में हो गई। ठीक है, अब x की 1 में करेंगे तो प्लस x, और माइनस 2 की प्लस 1 में करेंगे तो माइनस 2। सेम हेयर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस x माइनस 3 बन जाए 3, दैट इज़। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर उधर है, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। ये -2x प्लस एक्स माइनस एक्स बचा, -2 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स 2x बचेगा -3। अब इसको आप सोल्व करिए या ना करिए, लेकिन एक्स स्क्वायर तो ख़त्म ही हो गया। अब एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, एक्स स्क्वायर ख़त्म हुआ मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वरना इसको आप इस तरह से लिख दिए, इस तरह से लिख दीजिए, 2x को इधर ले आइए तो -2x माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू -3, और -2 इधर जाके प्लस के 2 हो जाए, ये -3x और ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3x और ये इधर प्लस -1 इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में बन रही है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में बन रही है। तो ये हमारे पास यहाँ लिखेंगे, इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में नहीं है जो आई है हमारे पास इक्वेशन। तो ये क्या कह देंगे हम, हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। आंसर इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ, सेम इसको भी हम करेंगे, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x एंड x प्लस 5। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x में तो 2x स्क्वायर, x की करेंगे प्लस 1 में तो प्लस x, माइनस 2 3 जा 6x और -3 बन जा 3, इधर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आओ, उससे पहले थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए x माइनस 6x है तो -5x बचेगा, एंड -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x इधर आएगा -5x -3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपके पास 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो 10x और -3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो हम इसको लिख देंगे क्या, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो hence given equation is quadratic। ये भी हो गया आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। करिए मल्टीप्लाई, 2x की x में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5।
अब क्या होगा, एक्स की करी एक्स स्क्वायर, एक्स की करी माइनस एक्स, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस ये 7x हो जाएंगे प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स प्लस 5x हो जाएंगे प्लस के 4x माइनस 5। फिर क्या होगा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 4x इधर लाएँ माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 को इधर लाएंगे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे, हैंस गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट 6, पार्ट नंबर 6 इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे। इधर यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x। फिर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 0x स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना, इसलिए 0x स्क्वायर आ रहा है, और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल ही कर देंगे, तो 3x, ये इधर आएगा 4x तो प्लस 4x प्लस 1, और 4 इधर आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर ख़त्म है, तो इसलिए इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हैंस गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। नेक्स्ट 7 पार्ट इज एक्स माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर होल क्यूब है इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ देखिए एक्स प्लस 2 होल क्यूब है, ओपन करेंगे एक्स क्यूब बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी यानी कि एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स के वन में करेंगे तो 2x। अब यहाँ देखिए ये एक्स क्यूब है और उधर 2x क्यूब है, अगर ये दोनों साइड में एक्स क्यूब होता तो कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन स्क्वायर फिर भी नहीं बनता, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी ही नहीं। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 8, 2 का क्यूब 8 होता है, ये हो जाएगा 6x के एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस ये 6x हो गया, 6x की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12x इज इक्वल टू 2x। एक काम करो, इसको इधर ही ले आओ, माइनस के हो जाएंगे 2x क्यूब, ये हो जाएंगे प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। तो ये 2x क्यूब माइनस के हैं, प्लस के एक्स क्यूब है तो माइनस के एक्स क्यूब बचेंगे, प्लस 6x स्क्वायर भी है प्लस 12x एंड 2x कितने हो जाएंगे 14x, और ये प्लस 8, बस इतना ही है इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये अगर इतनी होती तो ये क्वाड्रेटिक होती, यहाँ पे एक्स क्यूब भी है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये लिखेंगे हम, इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। हैंस गिवन इक्वेशन, ऊपर हमने इक्वेशन नहीं लिखा, गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट,
पार्ट नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर इसको तो सेम ऐसे ही रहने देंगे। इधर क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब ओपन करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो एक्स क्यूब प्लस यहाँ माइनस आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो 2 क्यूब माइनस 3 एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 2 3 जा 6x और x माइनस 2, ये बन जाएगी। देखिए इक्वल टू से इधर भी एक्स क्यूब, इक्वल टू से लेफ्ट में भी एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गए। माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस 6x की 2 में करेंगे 12x। अभी 6x² को इधर ले आइए लेफ्ट में, तो 6x² और इधर बचा हुआ था हमारे पास 4x² और ये माइनस x, ये 12x को इधर ले आइए माइनस के 12x प्लस 1 और ये 8 इधर जाएंगे तो माइनस के 8 है तो इधर आएंगे तो प्लस के 8 इज इक्वल टू 0, सब आ गए लेफ्ट साइड। 6x² माइनस 4x² इज 2x², ये माइनस x माइनस 12 माइनस 13x इज 8 इक्वल टू 0। तो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक आंसर। तो इस तरह से आपके ये सारे पार्ट ख़त्म हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिर से 4 पार्ट हैं और इसमें करना क्या है, इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके छोड़ देनी है, रिप्रेजेंट करनी है सिर्फ, उसके बाद हम इसको नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने लिख ही लिया है, इसको ख़त्म ही कर लेते हैं एक्सरसाइज को। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है केवल किस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आ जाएगी उसको बना करके छोड़ देंगे। जिसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं। हम सिंगल वेरिएबल मीन्स हम एक्स लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हम हाँ सिंगल से कर लेते हैं ना, क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें वैसे भी एक्स में ही या वाई में ही इक्वेशन चाहिए होगी। और हम इसको वैसे भी कर सकते हैं कि लेंथ को एक्स मान लीजिए और ब्रेथ को वाई मान लीजिए, फिर दोनों का एरिया लिख दीजिए। तो हम चैप्टर नंबर 3 के जैसे भी कर सकते हैं। बस चैप्टर नंबर 3 में क्या था, लीनियर इक्वेशंस के पेयर थे, तो वहाँ पर 2 वेरिएबल में थे, तो हमें वहाँ पर एक्स और वाई ऐड करने पड़ रहे थे। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमें से केवल एक ही चाहिए, एक्स वेरिएबल हो या वाई वेरिएबल जो भी हो, उसी से हमारा काम हो जाएगा। कर हम दोनों तरह से सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए मैं इसके सॉल्यूशन की कोशिश करता हूँ। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, इसमें क्या करना था, हमें यहाँ पर ने एक प्लॉट लेना है रेक्टेंगुलर, और इसकी सेकंड वाली कंडीशन पे ध्यान देना है। उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 1 ज़्यादा है। तो आप इसकी ब्रेथ को ही एक्स मानिए और लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ से 1 ज़्यादा 1 मोर, तो x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ही लेट करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू ब्रेथ से 1 ज़्यादा 1 मोर ऑफ ब्रेथ, x प्लस 1 हो जाएगी।
अब देखिए सिंपल हो जाएगा, 2 लाइन कम ही हो जाएंगी। इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या, प्लॉट का जो एरिया है वो है हमारा, ये ट्रायंगुलर नहीं होगा यार, ये रेक्टेंगुलर होना चाहिए था। हाँ ये ट्रायंगुलर नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट, ये रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर ना इसको सही कर लीजिए, रेक्टेंगुलर, ये क्वेश्चन में ट्रायंगुलर लिखा हुआ था बाय मिस्टेक जो मेरे पास था। ठीक है, चलिए अब इसमें जो एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का वो ये दे रखा है, तो एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया होता क्या है प्लॉट का, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर क्या होगा, लेंथ के प्लेस पे रखेंगे आप कितना, x+1 इनटू ब्रेथ रखेंगे x इज इक्वल टू 528, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x बन जाए x इज इक्वल टू 528, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 528 को इधर माइनस कर लेंगे इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यही बोला था हमसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था हमें इसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुका है। तो हम इसको लिख देंगे, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और इसको हम यहीं ख़त्म कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, हम इसकी ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हैं, बस क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हमें यहीं तक करना है। सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, 306 वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है दो क्रम से आने वाली लगातार दो संख्याएं, ठीक है। तो लगातार दो नंबर मतलब लेट वन नंबर इज, या वन इंटीजर भी कह सकते हैं, वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू x+1, यानी कि इसके बाद यही आएगा, वन ऐड हो करके। अब क्या कहा है इन्हें कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 306, वन नंबर इज x और सेकंड नंबर इज 1, x+1, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 306 के इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आएगा -306 इज इक्वल टू 0, हो गया। बस यहाँ लिख देंगे इसको, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस यही पूछा गया था। पार्ट नंबर 3 देखिए, इसने कहा है थर्ड पार्ट में, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की जो माता जी है वो 26 ईयर्स बड़ी हैं किससे, रोहन से। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद जो भी एज होगी दोनों की, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, तो लेट कर लीजिए, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन is equal to x years and present age of रोहन्स मदर, और मदर कितनी, रोहन की माता जो है रोहन से 26 ईयर्स ज़्यादा हैं, तो x रोहन से ज़्यादा है 26 ईयर्स, x+26 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि अब यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी, रोहन की एज हो जाएगी, आज x है तो x+3 और ऐड हो जाएंगे, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज इस समय x+26 है, इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे, दैट इज x+29, इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 ईयर्स की जो एज है इनकी, ये वाली और ये वाली, इनका जो प्रोडक्ट है x+3 और x+29 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है।
तो 360 को इक्वल कर देंगे। अब इनको सॉल्व करके और इसको बना लेंगे फॉर्म। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 3 जा 3 9 जा 27 3 2 जा 6 एंड 2 8 और ये इज इक्वल टू, एक काम करो ये माइनस के कर लो इधर, 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x और ये बचेंगे माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे 3, 15 माइनस 8 7 और 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बनकर आई है। तो अब इसको हम लिख देंगे इट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ख़त्म। इतना काम करना है। लास्ट पार्ट और बचा है, हम इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं फिर। देखिए ये फोर्थ पार्ट है। ए ट्रेन ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो 480 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म, मतलब एक ही सेम स्पीड से जाती है। इट्स द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। यदि उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, देन इट वुड हैव देन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि अगर हम इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो वो पहले टाइम से वो 3 घंटे टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आप ध्यान देना, टाइम इज इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ टोटल टाइम लिख ले रहा हूँ। टोटल टाइम से कैसे यार, टोटल टाइम नहीं है ना 3 यार। इसको आप एक काम करो, अब देखो एक ट्रेन अगर एक्स की स्पीड पे जाएगी तो कुछ टाइम लेगी, और अगर उसको 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दें तो टाइम जो लेगी वो पहले वाले टाइम से ज़्यादा लेगी क्योंकि स्पीड कम कर दी। अब इसमें टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है वो 3 आवर मोर दे रखा है ना, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 3 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पर ना इसको इस तरह से करो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि टाइम का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू 3 आवर। इस तरह से कर लो तो एक टाइम ज़्यादा लेगा एक टाइम कम लेगा। टाइम ज़्यादा कब चलेगी, जब ये 8 किलोमीटर पर आवर लेस चलेगी तब ज़्यादा टाइम लेगी। तो उस टाइम में से एक्स की स्पीड वाला टाइम माइनस कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन यहाँ मैंने लिखा तो था भूल गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये यूज़ कर लेंगे हम। तो जब ये x माइनस 8 की स्पीड पर चलेगी, यानी कि पहले x की स्पीड थी फिर x माइनस 8 हुई, कम हुई है, तो ये स्पीड हो जाएगी और डिस्टेंस कितनी रहेगी 240 रहेगी। 240 अपॉन x माइनस 8 की स्पीड पर चलेगी तो इतना टाइम लगेगा। और इसमें से इस टाइम में से इस टाइम को माइनस करेंगे, 240 अपॉन x की स्पीड वाला टाइम, तो इन दोनों टाइम का डिफरेंस कितना जाएगा 3 आवर। तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे टोटल टाइम और लिख दो, नहीं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 280 है, सॉरी नहीं भाई 480 है, 480, इसको ठीक करिए 480 ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर इसका x और x माइनस 8 एलसीएम आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो 480x माइनस इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो 480 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 480x माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे 480x माइनस माइनस प्लस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0 8 8 8 64 और 8 4 32 प्लस 6 38 अपॉन ये हो जाएगी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर ये कैंसिल माइनस प्लस, तो 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यार 3x स्क्वायर माइनस 3 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो तो जाएगा डायरेक्टली वैसे, लेकिन कोई नहीं, हमें तो इक्वेशन की फॉर्म में बना के छोड़ देना है।
या बाद में कॉमन ले लेंगे। तो 3 8 जा, या चलो एक काम करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई हम अभी करते नहीं है, 3 को ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। अब इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, और 3 बन जा 3, 3 जो 6, और 3 8 जा 24 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये इसकी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा अभी एक्सरसाइज में आगे, मैं वहाँ पे ना इसको और ब्रीफली बता दूंगा, अभी डिटेल में बता दूंगा, अभी मैंने शॉर्ट में बताया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्म बनानी थी हमें, बस फॉर्म बन गई। इट इज़ इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं लास्ट में फिर से आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।